फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 12 से 16 तक। यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। प्रेरित जनता के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे कि लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चरपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ईश्वर हमारी ज्योति है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। दूसरा पाठ, प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 9 से 13, 17 से 19 तक। मैं यूहन्ना हूँ, यीशु में आप लोगों का भाई और संकट, सत्य तथा धीरज में आपका सहभागी। ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा यीशु के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पतमस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते सुना,
जो कुछ तुम देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो। कौन मुझसे बोल रहा है उसे देखने के लिए मैं मुड़ गया, और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे, और उनके बीच में मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, जो सोने के कमरबंद से बंधा था। मैं उसे देखते ही मृतक की तरह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो, मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए तुमने जो कुछ देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। यीशु ने कहा, तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुम मुझे देख सकते हो। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 19 से 31 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, मैं जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान न देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने
और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 5 संख्याएँ 12 से 16 तक। इसमें हमने सुना कि यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। याद रखें, प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में रोगियों को चंगा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए। वे सब केवल चमत्कार के लिए नहीं था। चमत्कार पाने वाले, चंगाई पाने वाले प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु में विश्वास कर मुक्ति पाए और इस प्रकार ईश्वर का राज्य फैलता जाए। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने यह अधिकार अपने प्रेरितों को, शिष्यों को दिया। संत मार्कुस के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु ने इसी तरह वादा किया था, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमें समझना है कि शरीर की बीमारी से भी खतरनाक बीमारी है मन और आत्मा की बीमारी। यीशु शरीर की बीमारी दूर करते थे और उनके शिष्य लोग भी शरीर की बीमारी दूर करते थे ताकि लोग प्रभु के पास आए, मन और आत्मा की चंगाई भी पाए, ईश्वर की संतान बने, ईश्वर की कलीसिया का विकास हो। इसलिए हमने आज के पाठ में सुना, पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। प्रेरित जनता के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे कि लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे ताकि जब पेतरुस उधर से गुजरे तो उसकी छाया उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और ये सब चंगे कर दिए जाते थे। इसी तरह कलीसिया का विकास हुआ है। भाई और बहनों, जहाँ यीशु गए वहाँ विकास हुआ है, शांति की स्थापना हुई और उसके बाद यीशु के स्वर्गारोहण के बाद, पवित्र आत्मा के आगमन के बाद जहाँ यीशु के शिष्य लोग गए, सुसमाचार का प्रचार किया, वहाँ सर्वांगीण विकास हुआ है। लोगों का अंधविश्वास, अविश्वास सब हट गया और लोग मुक्ति पाने लगे, ईश्वर की संतान का जीवन बिताने लगे। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनकी मुक्ति योजना के लिए। प्रभु यीशु के द्वारा पिता ईश्वर चाहता है कि हम सब मुक्ति पाए, ईश्वर की संतान बने। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। बहुत सारे युवक लोग, युवतियाँ प्रभु यीशु के अनुयायी बने। पेतरुस, योहन, अंद्रियास के समान, याकूब के समान वे शक्तिशाली सुसमाचार के प्रचारक बने। कलीसिया का विकास हो, ईश्वर का राज्य फैलता जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है, अध्याय 1 पद संख्याएँ 9 से 13 फिर 17 से 19 तक। इसमें हमने सुना कि संत योहन प्रभु के दिन
अर्थात रविवार के दिन आत्मा से आविष्ट हो गया और उन्होंने प्रभु यीशु के दर्शन किए। वे लिखते हैं, मैंने सोने के 7 दीपाधार देखे और उनके बीच में मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था जो सोने के कमरबंद से बंधा था। मैं उसे देखते ही मृतक की तरह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। इसी तरह प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 5 पसंगिया 6 में संत यूहन्ना अपने बारे में और मानव पुत्र के बारे में इसी तरह लिखते हैं। तब मैंने सिंहासन के पास के 4 प्राणियों और वयोवृद्धों के बीच खड़े एक मेमने को देखा। वह मानो वध किया हुआ था, लेकिन जीवित है, खड़ा है। यह बहुत बड़ा रहस्य है। प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए, लेकिन तीसरे दिन जी उठे। वे आज भी महिमा के साथ जीवित है। इसलिए उनका कहना है, आदि और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ, मत डरो। हम सबों को उन पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। वे ही हमको अनंत जीवन देने वाले हैं। इसलिए हम सारे डर भय को, चिंताओं को सब छोड़कर प्रभु पर भरोसा रखें। वे हमको अनंत जीवन देंगे। आज के सुसमाचार में बहुत सारी घटनाएं हैं और अनेक रहस्य छिपे हैं। इसमें हमने सुना कि सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु यीशु जी उठे और उसी दिन शाम के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से मिले। बंद कमरे के अंदर पुनर्जीवित यीशु आए। उनके शिष्य लोग यहूदियों के डर से द्वार बंद करके अंदर बैठे थे और यीशु ने उनका अभिवादन किया, तुम्हें शांति मिले। और उनको अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। पुनर्जीवित यीशु को देखकर वे आनंदित हो उठे। हर एक व्यक्ति जो डरपोक है, डरता है, निराश उदास है, उसके सामने पुनर्जीवित यीशु को मिलने पर वह आनंद से भर जाएगा। उसके अंदर जो बुरी भावनाएं हैं वे सब निकल जाएंगी। इसलिए यीशु के प्रेरित लोग आनंद से, शांति से भरने लगे। यीशु जी उठने के दिन थॉमस अन्य शिष्यों के साथ नहीं था। 8 दिन के बाद प्रभु ने उनको दर्शन दिए और प्रभु ने विशेष करके थॉमस को बुलाकर कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तो थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। 4 शब्दों में सारे विश्वास का रहस्य समेट कर रखा है। सारी बाइबल का सारांश है संत थॉमस की घोषणा। याद रखें, संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत में से ही यीशु के सामने कई लोग घोषणा करते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 1 में संत यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों को यीशु को दिखाकर कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरने वाला है। अध्याय 3 में निकोदेमुस रात को आकर यह घोषणा करता है, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं
उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। निकोदेमुस के लिए यीशु रब्बी है, ईश्वर की ओर से आने वाले गुरु हैं। अध्याय 9 में प्रभु यीशु ने जन्म से एक अंधे को चंगा किया, आंखें दी। अंतिम में यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम मानव पुत्र में विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, महोदय, मुझे बता दीजिए कि वह कौन है जिससे मैं उसमें विश्वास कर सकूं। यीशु ने उससे कहा, तुमने उसे देखा है, वह तो तुमसे बातें कर रहा है। उसने उन्हें दंडवत करते हुए कहा, प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। और संत यूहन्ना के सुसमाचार के अंतिम में आज के सुसमाचार में हमने सुना संत थॉमस यह उद्घोषणा करते हैं, सब विश्वासियों की ओर से, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। संसार भर के सभी लोग यह स्वीकार करें, यीशु ही प्रभु हैं, यीशु ही ईश्वर है, एकमात्र मुक्तिदाता है। इसलिए सभी लोगों की ओर से संत थॉमस ने यह घोषणा की। याद रखें, आज पास्का काल का दूसरा रविवार है। इन दिनों पवित्र कलीसिया हमको सिखाती है कि यह करुणा का दिन है, डिवाइन मर्सी का दिन है, प्रभु यीशु की अनंत करुणा का दिन है। वे सबों को प्यार करते हैं, सबों को बचाने आए हैं। उनकी करुणा प्रेम से भी बढ़कर प्रेम है। उस करुणा की कोई सीमा नहीं है। आइए हम पुनर्जीवित यीशु से कृपा मांगे, हम भी संत थॉमस के समान विश्वास करें और विश्वास के लिए, प्रभु के लिए हम जीवन बिताए। और जैसे संत थॉमस हिंदुस्तान में आकर, भारत में आकर सुसमाचार का प्रचार करते रहे, उसी तरह हम लोग भी अपनी तरफ से सुसमाचार की घोषणा करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम पुनर्जीवित यीशु के साथ रहें, उनमें विश्वास कर उस विश्वास को दूसरों तक बांट सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।